देवरिया के मुख्य विकास अधिकारी के औचक निरीक्षण में एक संस्कृत महाविद्यालय की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। निरीक्षण के दौरान एक कर्मचारी कुर्सी पर सोता मिला, पढ़ाई का माहौल नहीं दिखा और सरकारी धन के दुरुपयोग पर सवाल उठे। इसके बाद सीडीओ ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अब आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। देवरिया के पांडेचक बरनई स्थित श्री विजय राघव संस्कृत महाविद्यालय में शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महाविद्यालय की स्थिति देखकर सीडीओ ने गहरी नाराजगी जताई और प्रथम दृष्टया इसे सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला मानते हुए जांच के आदेश दिए। सीडीओ ने बताया कि वह प्राथमिक विद्यालय के निरीक्षण के लिए क्षेत्र में गए थे। इसी दौरान पास में स्थित संस्कृत महाविद्यालय पहुंचने पर वहां 3 छोटे छोटे कमरे मिले, जहां न पढ़ाई का माहौल था और ना ही आवश्यक फर्नीचर। 2 कमरे खुले थे जबकि एक कमरे पर ताला लगा था। निरीक्षण के दौरान कार्यालय के कमरे में एक कर्मचारी कुर्सी पर बैठकर मेज पर पैर रखे गहरी नींद सोता मिला। सीडीओ ने उसका वीडियो भी बनवाया। उन्होंने बताया कि काफी देर तक आवाजाही के बावजूद कर्मचारी को अधिकारियों के पहुंचने का पता तक नहीं चला। सीडीओ के अनुसार पूरे परिसर को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि लंबे समय से यहाँ नियमित पठन पाठन नहीं हो रहा है। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिए कि जिले के सभी संस्कृत महाविद्यालयों का अगले सप्ताह औचक निरीक्षण कराया जाए। जहां अनियमितता मिले वहां कठोर कार्रवाई करते हुए आवश्यक होने पर संस्थान को बंद करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाए। निरीक्षण के दौरान वर्ष 2023-24 की कार्य योजना के तहत जिला पंचायत द्वारा निर्मित शौचालय भी मिला, जिस पर ताला लगा था। सीडीओ ने इस निर्माण की उपयोगिता पर सवाल उठाते हुए अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को जांच के निर्देश दिए कि सरकारी धन किन परिस्थितियों में खर्च किया गया। सीडीओ ने स्पष्ट कहा कि जांच में यदि किसी अधिकारी, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक को पूरे मामले की विस्तृत जांच कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। फिलहाल इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। अब सभी की नजरें जांच रिपोर्ट पर है, जिससे यह साफ होगा कि महाविद्यालय में हुई अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार कौन है। आज दिनांक 31 जुलाई को मैं पांडेचक में एक प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करने गया था। उसके बगल ही मुझे एक विजय राघव संस्कृत महाविद्यालय, ये ग्राम है आपका पांडेचक बरनई, ये एक हमें दिखाई पड़ा। तो मैं कौतूहलवश उस विद्यालय में गया। उस विद्यालय में 3 छोटे छोटे कक्ष दिखाई पड़े। छोटे छोटे कक्ष का मतलब मुश्किल से 20 स्क्वायर 20 × 20 के कक्ष रहे होंगे या उससे भी छोटे कक्ष थे। उनमें किसी कक्ष में कोई भी फर्नीचर नहीं था, कभी भी उसमें पढ़ने का कोई चिन्ह नहीं था। जो एक ऑफिस का छोटा सा कक्ष था जो 8 × 8 का रहा होगा, उसमें एक व्यक्ति आराम से कुर्सी पे बैठा हुआ और मेज पर अपनी टांग रखे हुए आराम से सो रहा था। हमने उसका वीडियो भी बनवाया। उसके कक्ष में हम लोग चहलकदमी भी करते रहे, लेकिन वो इतनी गहरी निद्रा में था कि उसने हम लोगों के आने का उसको कोई भी आइडिया नहीं हुआ। 3 कक्षों में से 2 कक्ष खुले थे, एक कक्ष का ताला बंद था। उस विद्यालय में पूरा देखने से प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि कभी भी उस विद्यालय में कोई पठन पाठन नहीं हुआ होगा। मैंने जिला विद्यालय निरीक्षक को स्ट्रिक्टली निर्देशित किया है कि इस प्रकार के जितने भी महाविद्यालय हैं अगले सप्ताह में इनके औचक निरीक्षण कराएं और इनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई करें, बंद कराएं। ये एक तरह से शासकीय धन का दुरुपयोग है। इसी के साथ साथ वहाँ पर एक शौचालय बना था जो मैंने उसके नाम पट्टिका में देखा, वो 23-24 की कार्य योजना का है, जिला पंचायत ने बनाया है, उसमें भी ताला बंद था। जब उस महाविद्यालय में कोई बच्चे ही नहीं तो वहाँ पे शौचालय बनाने का कोई औचित्य नहीं है। हमने एएमए साहब को भी अलग से निर्देशित किया है कि ये जांच करें कि ये अपव्यय वहाँ क्यों किया गया। निश्चित रूप से किसी न किसी प्रभावी व्यक्ति का होगा जिसने जिला पंचायत में अपने प्रभाव से ऐसा कर लिया और अपने ही प्रभाव से बिना सुविधा के, बिना बिल्डिंग के, बिना इसके हो सकता है इसकी मान्यता भी हो और हो सकता है ये एडेड भी हो। जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया गया है कि इसकी जांच करें और कार्रवाई अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।